लोग कहते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन होने के लिए आपको अपना इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब ये सब एप्लीकेशन डिलीट करनी पड़ेंगी। बट नहीं, सुनो, डिसिप्लिन रहने के लिए आपको इन एप्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना, उसे ध्यान से सुनो और हर वो स्टेप फॉलो करो जो मैं बोलूंगा। कुछ भी स्किप मत करना। ओके, स्टार्ट। अब सुनो, इंस्टाग्राम पर जाओ, वहां सर्च करो डेविड गॉगिंस। ये सर्च करने के बाद एक इंसान के ढेरों सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी। आपने क्या करना है, सिंपल कोई एक वीडियो प्ले करनी है और उसे पूरा देखकर उसे लाइक कर देना है। फिर दूसरी वीडियो उसी की प्ले करनी है और उसे भी पूरा देखकर उसे लाइक कर देना है। फिर तीसरी वीडियो को पूरा देखकर उसे लाइक करके इंस्टाग्राम ऐप ऑफ कर देना है। अब जाना है टिकटॉक पर। टिकटॉक पर सर्च करना है डेविड गॉगिंस। यहाँ भी यही करना है, कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस इस बंदे की कोई भी 3 वीडियोस को पूरा देखने हैं और लाइक कर देना है और उसके बाद टिकटॉक भी ऑफ कर देनी है। अब सेम यही यूट्यूब के साथ भी करना है। आपको 3 वीडियोस देखनी है और उन्हें लाइक करके ऐप ऑफ कर देना है। उसके बाद अगर आपके फोन में और भी कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है ना, तो उनके साथ भी आपने कुछ ऐसा ही करना है जो मैंने ऊपर बताया है आपको। ये सब करने के बाद आपको वापस इंस्टाग्राम पर जाना है और रील्स का सेक्शन ओपन करना है। सेक्शन ओपन करते ही आपको वही कंटेंट मिलेगा जो आप रोजाना देखते हो। बस आपने उससे ना स्क्रॉल अप कर देना है, वीडियो पूरी नहीं देखनी। जैसे ही दूसरी वीडियो आएगी आपने उसे भी स्क्रॉल कर देना है और ऐसे आपने 3 से 4 वीडियोस के साथ करना है। उसके बाद अगली वीडियो आपके सामने उसी इंसान की शो होगी जिस इंसान को आपने सर्च करके उसकी वीडियो लाइक की थी। बस वो वाली वीडियो पर आपने स्टॉप हो जाना है और इसे पूरा देख लेना है और लाइक करना है उस वीडियो को पक्का। अब इंस्टाग्राम समझ जाएगी कि आप क्या देखना चाहते हो। अब आगे से इंस्टाग्राम सारी वीडियोस उसी बंदे की शो करना शुरू कर देगी जिसकी आपने लाइक की है। सेम आपने यही काम टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स आपके फोन में इंस्टॉल्ड हैं उनमें ऐसा करना है। अब आप बोलोगे कि ये मैं क्या काम कराए जा रहा हूँ, कितना अजीबोगरीब काम है ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जब भी आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक ओपन करोगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस बंदे की वीडियो शो होंगी सिर्फ और सिर्फ। इसका नाम है डेविड गॉगिंस। ये आपको बताएगा कि डिसिप्लिन क्या होता है और उसे फॉलो कैसे करना है। ये इंसान आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएगा जो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताता। सब अपना चूरन बेच रहे हैं, बट ये इंसान आपकी लाइफ चेंज करेगा। इस बंदे ने मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड की हुई है, इतनी वैल्यू कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अनएक्सप्लेनेबल है सच में। इसके वजह से मैं सुबह जल्दी उठने लगा हूँ, डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू कर दिया है मैंने। एक टाइम पर जहां मैं बहुत लेजी शिट था, अब आई एम अनस्टॉपेबल और उसका सारा क्रेडिट मैं इसी बंदे को देता हूँ। आप मेरे चैनल के बायो में देखना इस वीडियो के एंड में कि मैंने क्या लिखा हुआ है। और अगर इस बंदे ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू कर दी, जो कि ऑफ कोर्स इसकी वीडियोस देखने के बाद आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होने वाली है, अगर ऐसा हुआ तो जो मैंने अपने यूट्यूब बायो में लिखा हुआ है ना, वो आपने कॉपी करके अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा देना है। जो लोग इस इंसान को जानते हैं वो लोग तो ऑलरेडी इसकी तारीफें कमेंट्स में कर ही देंगे, पर जो नहीं जानते उनको मैं एक होमवर्क देता हूँ। यूट्यूब पर सर्च करो डेविड गॉगिंस बायोग्राफी और टॉप पर जो भी वीडियो आएगी ना वो देख लेना। मुझे तो 1-1.5 साल ही हुए इससे जाने हुए इस इंसान को, और तब से जो मेरी लाइफ में चेंजिंग आई है ना वो मैं बता भी नहीं सकता। इस बंदे की वजह से मैं सुबह कड़क ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दी है। इस बंदे की वजह से मैंने डेली 1500 पुशअप्स करना शुरू कर दी है और भी बहुत कुछ सिर्फ इसकी वीडियोस देखकर ही मैं कर पा रहा हूँ। अब तो मैं नहीं देखता इस बंदे की ज्यादा वीडियोस, क्योंकि अब तो मैं डिसिप्लिन ट्रैक पर आ गया हूँ। पर जो इसको नहीं जानता ना, उसने इसकी वीडियोस को बहुत ज्यादा देखने हैं। जो लोग बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, बहुत डिप्रेस रहते हैं, हर वक्त सैड रहते हैं, ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, मेंटल ट्रॉमा से 2-4 है, नेगेटिव थॉट्स का शिकार है, उनके लिए ये बंदा किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मुझे बहुत कुछ बताना है आपको इस बंदे के बारे में, पर मुझे यहाँ कुछ भी बताने का दिल नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसके बारे में रिसर्च करो, क्योंकि रिसर्च करके जो आपको इसके बारे में पता चलेगा ना, वो मेरे बताने से समझ नहीं आएगा, और अगर आ गया तो ज्यादा टाइम तक दिमाग में नहीं चिपका रहेगा। स्टिल मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। डेविड गॉगिंस एक रिटायर्ड नेवी सील है और एक एंड्योरेंस एथलीट भी है। ये इंसान ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है बल्कि मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग और रेजिलिएंट है। इसने अपनी लाइफ में इतने हार्डशिप्स और चैलेंजेस फेस किए हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। ये अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस और बुक्स के जरिए लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकल सकते हैं और अपने फुल पोटेंशियल को कैसे अचीव कर सकते हैं। डेविड ने 70 से ज्यादा एंड्योरेंस रेसेस कंप्लीट की हैं, जिनमें से काफी में तो टॉप 5 में फिनिश की है और कुछ रेसेस जीती भी हैं। नोटेबल रेसेस में लीडविला 100, मोप 240 और बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन शामिल है। ये इतनी टफ रेसेस हैं कि इनमें हफ्तों भागना पड़ता है बिना रुके, और वो डेविड ने विन किए हैं। इन रेसेस के बारे में डिटेल में आप यूट्यूब पर देख सकते हो। डेविड ने 24 घंटों में सबसे ज्यादा पुलअप्स का रिकॉर्ड बनाया है, 4030 पुलअप्स इन 17 आवर्स। और तो और डेविड ने इंटेंस 88 किलोमीटर रेस 12 घंटों में विन की है। और भी ये बंदा एक ही बारी में पता नहीं 150, 200, 300 किलोमीटर भी भागा हुआ है। और ये जो 88 किलोमीटर वाली रेस थी ना, उसमें जो दूसरा कंपेटिटर था ना,
उससे 20 मिनट पहले ही फिनिश की थी ये रेस। इस रेस में डेविड ने बहुत बार वॉमिट भी की थी, उल्टी भी की थी, पाँव में ढेरों फ्रैक्चर्स भी आ गए थे, यहाँ तक के पैंट में पूप भी कर दी थी इस बंदे ने। पर ये रुका नहीं, ही केप्ट ऑन रनिंग और तब तक भागता रहा जब तक फिनिश लाइन से टकरा नहीं गया। ये बंदा मुझे इस प्लेनेट का नहीं लगता। अगर मैं डेविड जैसा 2% भी हो गया ना तो मैं समझूंगा कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेने। ये अलग मखलूक है सच में। डेविड ने अपने करियर में बहुत से बुक्स भी लिखी हैं, जिनमें टॉप सेलिंग बुक है कांट हर्ट मी। ये बुक पढ़कर आप अपनी लाइफ के बहुत डिफिकल्ट हार्ड से हार्ड चैलेंजेस को भी बहुत इजीली फेस कर पाओगे। अब बहुत से लोगों का डेविड गॉगिन्स के साथ मसला ये है कि या तो वो इसे सब कुछ समझते हैं, उसको बहुत मानते हैं, या फिर उसे बहुत बेकार समझते हैं, फजूल समझते हैं। या तो वो हर बात जो गॉगिन्स कहते हैं वो करते हैं, उस पर पूरा यकीन रखते हैं, या फिर उसे सिर्फ बकवास समझते हैं। और आई थिंक ये दोनों नजरियात गलत हैं, दोनों परसेप्शंस गलत हैं। आपको चाहिए कि आप उससे वो टूल्स, उससे वो सोचने के तरीके और माइंडसेट सीखें जो आपकी अपनी जिंदगी के लिए मीनिंगफुल हैं। इस इंसान ने मेरी जिंदगी पर बहुत हार्ड तरह से असर डाला है, मगर अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं डेविड गॉगिन्स जैसे स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी रखता हूं और मैं भी अपनी टूटी हुई टांगों से ढेरों माइल्स भाग सकता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। वो अलग मखलूक है भाई। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये जरूर सीखा है कि रुकावट और दुख को एक लेसन और एक ट्रेनिंग समझना चाहिए जो आपको और भी मजबूत बनाते हैं। पहले मैं कोई काम करता था तो बाद में सोचता था कि काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता अपने काम में। पर डेविड गॉगिन्स के इस बुक के लेसन सीखने के बाद अब कभी भी मेरे दिमाग में वो शिकवा नहीं आता। बिकॉज कांट हर्ट मी बुक में डेविड का एक रूल है 40% रूल। इस रूल का सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी आपको ये लगे ना कि यार मेरी बस हो गई है, इस काम में मैंने बहुत एफर्ट्स डाल दिए हैं, अब कुछ भी और मेहनत नहीं कर सकता मैं, अगर मैंने और मेहनत की तो मसला हो जाएगा, तो मुझे गिव अप कर लेना चाहिए। अब अगर मैंने इससे ज़्यादा थोड़ी सी भी और एफर्ट्स की तो मेरी टांगें टूट सकती हैं या मैं मेंटली डिस्टर्ब हो सकता हूँ। तो डेविड का 40% रूल ये कहता है कि जब भी आपको ऐसी थॉट्स आ रही हो ना तो समझ जाना कि अभी आप अपने फुल पोटेंशियल के 40% पर हो, अभी रुकना नहीं है और काम करना है। तब तक जब तक आप अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते, जब तक आप 60% और काम ना कर लो तब तक मत रुको। ये टिप बहुत क्रेजी थी और जब मैंने इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ सच में। अभी मेरा बोलने का दिल नहीं कर रहा, बट मैं यही सोच रहा हूँ कि यार अभी मैंने सिर्फ 40% बोला है तो मैं बोलता जा रहा हूँ, जबकि मैं पिछले 3 घंटों से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये मेरी 6ठी वीडियो है, ये डेविड गॉगिन्स की वजह से मैं कर पा रहा हूँ। सच में इस बंदे को सुनो, ये कोई आम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। इनफैक्ट ये खुद को मोटिवेशनल स्पीकर कहता भी नहीं है, ये नहीं कहता कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और ना मुझे इस बंदे ने पे किया है कि मैं इसको प्रमोट करूँ अपनी इस वीडियो में। 12 मिलियंस तो सिर्फ इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं इस भाई साहब के। बस आज से इसे सुनना शुरू कर दो और फिर आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होना शुरू हो जाएगी। वो फीलिंग्स बहुत बेस्ट होंगी सच में। खैर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसे जल्दी से वाइंड अप करते हैं। जिस चीज़ को डेविड गॉगिन्स के बारे में पता है ना वो ज़रूर कमेंट्स में बताना कि डेविड गॉगिन्स क्या भला है, ताकि इसके बारे में जान सके वो लोग जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ठीक है तो चलो बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और फॉलो कर लेना ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए। नॉट फॉलो, सब्सक्राइब कर देना। बाय।